कोई है, बचाओ। नहीं बचोगी तुम। खोलो, थोड़ा सा खोलो, खोलो। कुछ आत्माएं अपने प्रतिशोध में इतनी अंधी हो जाती हैं कि वो अपना बदला पूरा करने के बाद भी नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। ऐसी आत्माओं की मुक्ति बहुत ही कठिन होती है। ये कहानी है पुणे से कुछ दूर आनगांव नामक गांव की। ये कहानी है आध्यात्म और विज्ञान के द्वंद्व की। ये कहानी है एक डॉक्टर गौतमी की और उसके तांत्रिक पिता योगेश की। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सालों से ना तो कोई डॉक्टर आया था और ना ही आना चाहता था। हे देवा, चमत्कार झाला, चमत्कार साहेब। मेरे बच्चे का आप ही सहारा हो, मदद करो साहब। आपके बच्चे पर आपके किसी शत्रु ने काला जादू कर दिया है, पर मेरी विद्या से ये ठीक हो जाएगा। बस आप लोग वही करेंगे जो मैं कहूंगा। वही साहब। ये बबूत उसके माथे और पैर पर हर दिन लगाइएगा और सूर्यास्त के बाद ये कुछ नहीं खाएगा। 10 दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। अब किसी का काला जादू मेरे मंत्र को काट नहीं सकती। 10 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाइए। मेहरबानी साहब, मेहरबानी। चल बच्चा। बाबा, मैं यही सोच रही हूँ कि इस गांव की मैं पहली डॉक्टर हूँ। अब कोई भी किसी भी बीमारी से नहीं मरेगा। जितने भी जरूरतमंद है ना, सबका इलाज मैं मुफ्त में करूंगी। बस बाबा एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोग डॉक्टर से ज्यादा झाड़ फूक पर विश्वास रखते हैं।
आखिर हमारी बेटी डॉक्टर बनी गई। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेटा, हम दोनों जो है ना, नदी के दो किनारों जैसे। इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं ना। देखो, आज ना खुशी का दिन है। आखिर मेरी पूजा रंग लाई। पूजा? बाबा, और मेरी मेहनत का क्या? बाबा, हर प्रॉब्लम का समाधान पूजा से नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो हम डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती। बाबा, ये गलत है। बेटा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, पर अभी नहीं। अभी मुझे बाहर जाना है महायज्ञ के लिए, शहर के बाहर। तुम अपना ख्याल रखना। और वैसे भी आज विशेष अमावस्या है। बहुत अजीब मुहूर्त है। देखो बेटा, कुछ भी हो जाए ना, तुम घर से बाहर मत जाना। ठीक है बाबा। बाबा प्लीज, आप जानते हैं कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं रखती। और वैसे भी बाबा, ये राग है, कोई भभूति नहीं है। तुम्हें सब पर नहीं, पर मुझ पे तो विश्वास है ना? हाँ बाबा। बस। अपना ख्याल रखना। देखो, एक काम करना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, पर गौतमी को किसी भी हालत में घर से बाहर मत जाने देना। जी बिल्कुल। ठीक है? ये बात उस साल की है जिस साल गौतमी बेटी डॉक्टर बनी थी। योगेश साहब और गौतमी बेटी में अक्सर विज्ञान और श्रद्धा को लेकर बहस होते सुना था मैंने। मैं इस परिवार में कई सालों से काम कर रहा था। गौतमी बेटी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। एक अमावस की रात ने उस परिवार को भय में बदल दिया। डॉक्टर, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे नहीं मरना। बिजली चली गई। काका, कौन था? पता नहीं कौन था, शायद चला गया होगा। कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप जाके सो जाइए। अगर कोई आएगा तो मैं देखती हूँ। ठीक है? मेरी बच्ची को बचा लो मैडम। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है मैडम। आप तो डॉक्टर है ना मैडम, जल्दी चलिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ? जल्दी कीजिए मैडम, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कैसे जानता हूँ आप डॉक्टर है मैडम।
अच्छा अच्छा ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ जल्दी आइए मैडम, जल्दी आइए। बेटी रुक जाओ, मत जाओ। जल्दी आइए। चलती नहीं, एक मिनट। काका, हाँ काका सुनिए, आप दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं एक पेशेंट को देखने जा रही हूँ और जल्दी आऊंगी, ठीक है? लेकिन बेटा। काका प्लीज, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? तो बताइए कहाँ जाना है आपको? इस गांव से दूर दूसरे गांव जो 25 किलोमीटर। ठीक है, बैठिए। एक बात बताइए, आपकी बेटी को हुआ क्या है? वो हमें खुद भी नहीं मालूम मैडम कि उसे क्या हुआ है मैडम, आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। कितने साल की है आपकी बेटी? 11 साल की। और आपको पता कैसे चला मैं डॉक्टर हूँ? इस गांव में सब लोग तंत्र मंत्र पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। एड्रेस किसने दिया आपको मेरा? वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मुझे कैसे पता चला कि आप डॉक्टर हैं और आपका एड्रेस कैसे हमें मिला। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी चलिए मैडम। ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक से मेरा सर क्यों घूमने लग गया? ठीक कर पाएंगे ना आप मेरी बेटी को? काफी समय से वो बीमार है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे भी आजकल मेडिकल साइंस के पास हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, चलो मैडम जल्दी चलो। गौतमी बेटी तो चली गई अपनी ड्यूटी पूरी करने। न जाने क्यों उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब अजीब से सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। आज भी उस रात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गौतमी को पता नहीं था जिस रास्ते पर वो जा रही हैं वहां से लौटना कितना मुश्किल है। रुकिए मैडम रुकिए, मेरा घर आ गया। आपका घर? वो देखिए, वो देखिए। आइए मैडम, आइए आइए, थोड़ा जल्दी कीजिए मैडम। मेरी बेटी को बचा लो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मैडम जल्दी आइए, बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। बचा लो मेरी बेटी को। आइए मैडम, आइए जल्दी आइए। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर साहब मेरी एक ही बेटी है, उसके सिवा हमारा और कोई नहीं है।
12 साल की शादी के बाद बड़े बंधन से पाया है हमने उसे। वो हमारी जीने की आखिरी उम्मीद है, उसे बचा लो। पर उसे हुआ क्या है? पता नहीं मैडम, उसे क्या हुआ। न तो कुछ खाती है न पीती है मैडम, और तो और उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं। पर वो है कहाँ? आइए मैडम। हाँ। आइए नारायणी। हाँ। इतनी ठंड क्यों है यहाँ पर? आइए मैडम, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हमारी इकलौती बेटी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गई, पर इस गांव में तो एक भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू होगा और 10 मई तक चलेगा। रेल बजट 26 फरवरी और आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। 7 सप्ताह से अधिक चलने वाले सत्र में 22 मार्च से 22 जल्दी करीब 1 महीने का अवकाश होगा। आज मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। समिति की सिफारिशें अब राष्ट्रपति के पास भेजी जाएंगी ताकि इस संबंध में अधिसूचना जारी हो सके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया के शेयरों की आज भारी मांग रही। सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में इस विनिवेश से कम से कम इतना पुराना कैलेंडर क्यों है? उन्होंने बताया था, बड़ा विचित्र सा घर था। वहां का सामान, वहां के लोग मानो इस दुनिया के थे ही नहीं। वो जैसे जैसे घर में बढ़ती जा रही थीं, मानो एक रहस्यमय जाल में फंसती जा रही थीं। उन्हें पता ही नहीं था आगे कितना बड़ा खतरा आने वाला है। आइए मैडम, जल्दी आइए, देखिए ना, देखिए मेरी बच्ची को क्या हुआ। आइए आइए। ये तो बहुत ठंडी है, लगता है ऐसे कुछ सीरियस बीमारी है। इसकी तबीयत तो बहुत खराब है। बचा लो मुझे, मुझे मरने मत देना डॉक्टर, बचा लो मुझे। मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब तुझे बचा लेंगे। नहीं, उसे हाथ मत लगाना, उसे मत उठाना। तूने मारा मुझे, तुम सब डॉक्टर मरोगे। कौन हो तुम लोग? मैंने कुछ भी नहीं किया।
मुझे बिना बचाए। तुम यही मरोगी जैसे सब मरे, जैसे मैं मरी। मुझे बिना बचाए। मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। बच्ची को बचा लो मैडम। तूने मारा मुझे, तुम सब डॉक्टर मरोगे। मैडम जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो वहाँ पे घर था, एक बोना, उसकी बीवी और उसकी बच्ची। वो घर कहाँ है? कल तो अमावस्या थी। मैडम जी, आप कहीं डॉक्टर तो नहीं? हाँ, पर क्यों? आप जिंदा कैसे बच गई? जावार इतनी रात को जो आता है जिंदा नहीं जाता। पर क्यों? मैडम जी, आज से 20 साल पहले इसी गांव में बोना अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहता था। अचानक से बच्ची उसकी बहुत बीमार हो गई। उसने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। अफसोस, उसकी बच्ची बच नहीं सकी। उसी सदमे में उन दोनों की मृत्यु हो गई। उसी दिन से वो आत्माएं डॉक्टर की जान की दुश्मन बन गई। हैरानी की बात है कि आप जिंदा कैसे बच गई? चले जाइए मैडम जी, यहां कभी ना आना। तुम कैसे जा सकती हो मुझे बिना बचाए? तुम यहीं मरोगी जैसे सब मरे। उस दिन सवेरे जब गौतमी बेटी लौटी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ी घटना से बचकर आ रही हैं। जो कुछ उन्होंने आकर बताया उसके बारे में तो हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। साहब की विद्या में बहुत बड़ी शक्ति थी, तभी तो वो बचकर आ गईं।
वरना वहां से लौट कर आना असंभव था। उस दिन गौतमी बेटी को पता चला कि आत्माएं और तंत्र मंत्र का अस्तित्व होता है। बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, मुझे मरने मत देना डॉक्टर, बचा लो मुझे। क्या हुआ? बाबा, वो कोई बात नहीं बेटा, तो किसी बात की चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस विपत्ति का अंदेशा था मुझे, इसीलिए मैं तुम्हें कल घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। और मुझे पता था कि तुम मेरी बात अनसुनी करके बाहर जाओगी, इसलिए ये रुद्राक्ष मैंने तुम्हारे बैग में रखा था, जो तुम्हें सारी काली शक्तियों से बचा के रखे। बाबा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा। कल रात जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, उसके बाद मुझे आपकी सारी बातों पर यकीन है कि बुरी आत्माएं होती हैं। आपको पता है बाबा, जब आप चले गए थे ना, लेकिन बाबा हमें कुछ करना होगा। आपके पास कोई तो रास्ता होगा ना ये सब रोकने के लिए, ताकि किसी भी अमावस की रात को कोई भी मासूम डॉक्टर की जान ना जाए। प्लीज बाबा। वो आत्माएं अभी भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें क्या शरीर पे कुछ भी भारीपन सा लग रहा है? पता नहीं, लेकिन जो भी हादसा हुआ उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कंधों पर कुछ भारी बोझ लेकर चल रही हूँ। बाबा बेटा, करवाने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। वो आत्माएं तुम्हारे जान के पीछे पड़ी हुई है। तुम्हारे पिता के पास इतनी शक्ति है कि उन्हें रोक सके। बस उन आत्माओं की मुक्ति का रास्ता मिल जाए। वो आत्माएं और उनका घर विशेष अमावस्या को निकलते हैं। हाँ बेटा, मेरे पास एक किताब है जिसमें ऐसी शक्ति है जो किसी भी रात को अमावस्या की रात में बदल सकती है। सच बाबा? हाँ बेटा। देखो तुम बहुत थक गई होगी, अभी तुम आराम करो और अपने कमरे में जाओ। और सुनो बेटा, हाथ दो। ये ताबीज है ना, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा।
डर के आगे कभी मत झुकना। ये आत्माएं खतरनाक है, पर इन्हें वश में करना नामुमकिन नहीं है। मैं तो असफल रहा, पर तुम करना, तुम्हें सफलता मिलेगी। बस तुम्हें वहां जाना होगा। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। बस एक काम करिए, किताब उठाओ। ये किताब तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। ये ताबीज है ना बाबा, ये ताबीज कभी मत उतारना बेटा। जब तंत्र मंत्र से काम ना चले ना, तो अपनी इच्छा शक्ति से काम करना। और बेटा सबसे जरूरी बात, लेकिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी ना, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मालिक, भगवान पे भरोसा रखो, सफलता तुम्हें मिलेगी। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ बेटा, जाओ। भगवान तुम्हारे साथ है, जाओ। डर के आगे कभी मत झुकना। जब तंत्र मंत्र से काम ना चले ना, तो अपनी इच्छा शक्ति से काम करना। इसकी इतनी हिम्मत, ये फिर से आ गई, वो भी हमें खत्म करने के लिए। मैं आप लोग को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं आप लोग
लोग को मुक्ति दिलवाने आई हूँ। मैं आप लोग से विनती करती हूँ, प्लीज मासूमों की जान लेना बंद कीजिए। बेटा, डर के आगे कभी मत झुकना। जब तंत्र मंत्र से काम ना चले ना, तो अपनी इच्छा शक्ति से काम करना। और बेटा, सबसे सोचनी बात, जब तक इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी ना, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुम तीनों को मुक्ति दे रही हूँ। अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ, जहाँ ना क्रोध, ना नफरत, ना बदला, सिर्फ मोक्ष। जो कुछ भी हुआ वो सच्चाई के परे था। आज भी कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। खुशी की बात यह है कि साहब और गौतमी दोनों बच गए। गौतमी को कुछ दिन तेज बुखार रहा, मगर वो धीरे धीरे ठीक हो गई। साहब और बेटी के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया। उस दिन के बाद अमावस की रात को किसी डॉक्टर की गांव के बाहर कोई मौत की खबर नहीं सुनी। गौतमी बेटी आज बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, लेकिन वो दवा के साथ दुआ में भी विश्वास रखती हैं। विज्ञान और अध्यात्म में सदियों से बहस चली आ रही है। विज्ञान सबूत मांगता है, अध्यात्म विश्वास। लेकिन ऐसे कई पैरानॉर्मल घटनाएं हैं जिनके सबूत मिलते हैं, खासकर कुछ स्पेशल दिनों में, जैसे कि अमावस की रात, जब अतृप्त आत्माएं कुछ ज्यादा ही एक्टिव होती है। और आत्माओं का आसपास होने का सबूत है उस जगह पर ठंड महसूस होना, चाहे जो भी मौसम हो। ये आत्माएं मुक्ति चाहती है और इन अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए कई बार तंत्र और मंत्र का सहारा लेना पड़ता है।